हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी रवीन शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेदर द ट्रेडर कवर्ड अंडर सेक्शन 43B(H) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कि हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या कवर्ड होंगे 43B के अंदर। जो हमारा नया सेक्शन है 43B(H) के अंदर, क्या हमारे ट्रेडर्स भी इसमें कवर्ड होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 43B(H) है किसके ऊपर कवर होता है। वो कवर होता है हमारा जो हमारी माइक्रो एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेज है इसके ऊपर कवर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे मेन चीज़ जो है हमारी मेन चीज़ है एंटरप्राइजेस। तो अगर हमें एंटरप्राइज का मतलब पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या ट्रेडर कवर होते हैं या नहीं। तो एंटरप्राइजेज जो बेसिकली हमारा जो मीनिंग दिया हुआ है एंटरप्राइज का मीनिंग वो हमारा दिया गया है सेक्शन 2E ऑफ MSME एक्ट। तो हम सेक्शन 2E ऑफ द MSME एक्ट देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि क्या इस सेक्शन 2E में एंटरप्राइज का मतलब ट्रेडर कवर होता है या नहीं होता। चलिए देखते हैं इसको, आइए। तो ये हमारा जो सेक्शन 2E है ये हमने रेफरेंस लिया है MSME एक्ट से। तो इसमें क्या बोला गया है, सेक्शन 2E में बोला गया है कि एंटरप्राइजेस कौन होते हैं। एंटरप्राइज होते हैं, इसमें बोला गया मींस एनी बिजनेस अंडरटेकिंग। ठीक है, एक बिजनेस अंडरटेकिंग हो गई और बिजनेस कंसर्न और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने बोला कि एक कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है, कोई बिजनेस कंसर्न है या कोई भी अदर एस्टेब्लिशमेंट है विच इज़ एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे वर्ड आ गया मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स ऑफ एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि जो इंडस्ट्री स्पेसिफाइड है उसका वो गुड्स बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर प्रोडक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि और इसमें बोला गया इसके बाद और एंगेज इन प्रोवाइडिंग रेंटिंग सर्विसेज। तो सर्विसेज तो कवर्ड है, वो तो हमें पता है कि सर्विस प्रोवाइडर कवर होता है एंटरप्राइज में। और यहाँ पे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वाले कवर्ड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या, यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज़ कि जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे ट्रेडर्स की कोई बात ही नहीं की। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ट्रेडर इज़ नॉट कवर अंडर द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइजेस। तो हम क्या बोलेंगे, जो सेक्शन 43B जो हमारा है, जो सेक्शन हमारा जो 43B का जो भी हमारे 43B में क्या बोला गया कि 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना आपका क्या होगा, परचेज डिसअलाउड हो जाएगा। तो वो ट्रेडर के केस में अप्लाई नहीं होगा। तो अगर कोई अगर क्या कर रहे हैं हम, अगर कुछ भी हमने परचेजेस हैं वो किससे कर रहे हैं, ट्रेडर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हमें 43B(H) फॉलो करना पड़ेगा, तो बात है नहीं। तो यहाँ पे 43B अप्लाई नहीं होता इन केस ऑफ अ ट्रेडर। अगर हमारे जो है हमने क्या है किससे माल परचेज किया है, ट्रेडर से किया है, तो हमें क्या है उस केस में हमें 43B(H) की एप्लीकेबिलिटी नहीं देखनी। हमें 45 डेज या 15 डेज़ वाली जो पेमेंट है वो हमें जो कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।